व्हाट इज पाइडेंटिक? ठीक है, आज हमें इसको टॉपिक को पढ़ना है। पाइडेंटिक हो गया जेसन वाला, ठीक है। पाइडेंटिक इज अ पाइथन लाइब्रेरी यूज फॉर डेटा वैलिडेशन, parsing and types safety using normal python type hinting। बेसिकली इससे पहले हमने जो एक बार देखा था उसमें हमने देखा था नॉर्मल टाइप हिंटिंग क्या होता है, ठीक है। अब उसमें रिस्ट्रिक्शंस कोई नहीं होते, उसमें कोई भी डेटा कैसे भी डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर आप क्या करते हो, डेटा वैलिडेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। कि आप यहाँ पे स्ट्रिक्ट बोलते हो कि ऐसे ऐसा डेटा चाहिए एग्जैक्ट, ठीक है। इंटीजर बोला तो इंटीजर मिलना चाहिए, फ्लोट नहीं चाहिए मुझे। इन सिंपल वर्ड्स यू डिफाइन रूल्स फॉर योर डेटा। ये देखो, ठीक है। आप अपने डेटा के लिए रूल्स डिफाइन कर रहे हो। पाइडेंटिक चेक द डेटा ऑटोमेटिकली। पाइडेंटिक चेक करता है इट फिक्स टाइप इफ पॉसिबल, ठीक है। अगर टाइप को फिक्स कर सकता है अगर पॉसिबल है। इसका मतलब क्या है, आपने स्ट्रिंग में कोई डेटा दे दिया तो उसको इंटीजर, अगर आपने इंटीजर बोला है कि इंटीजर लेना है तो वो फिक्स करेगा इसको इंटीजर के अंदर, ठीक है। पर आपने हेलो दिया उसको थोड़ी ना स्ट्रिंग में चेंज कर सकता वो, ठीक है, वो नहीं करेगा। इफ थ्रो एरर इफ डेटा इज रॉन्ग, तो वो थ्रो कर देगा एरर अगर डेटा रॉन्ग होता है। वाई पाइडेंटिक इज सो पॉपुलर? बिकॉज इट यूज इन फास्ट एपीआई बिल्ट फुली ऑन पाइडेंटिक। लैंग स्ट्रक्चर आउटपुट, जिस टॉपिक के अंदर हम पढ़ रहे हैं इसको, उसका नाम है स्ट्रक्चर आउटपुट, ठीक है। मशीन लर्निंग एंड इनपुट वैलिडेशन, डेटा पाइपलाइन, एपीआई रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस वैलिडेशन, फॉर्म वैलिडेशन के लिए आप यूज करते हो पाइडेंटिक का। इन जनरल लाइब्रेरी बहुत काम आती है अलग अलग जगहों पे, पर हम लैंगचेन पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर हमें स्ट्रक्चर आउटपुट में काम आती है, ठीक है। स्ट्रक्चरल आउटपुट के अंदर विदाउट पाइडेंटिक नॉर्मल पाइथन क्या करेगा, आपने एज दे दी 90, तो एज इज स्ट्रिंग बट शुड बी नंबर, ठीक है, इसको नंबर होना चाहिए था, राइट। पाइथन अलाउ दिस नो एरर, ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं आएगा, आपको काम चल जाएगा आपका। पर विद पाइडेंटिक अगर आपने ये काम कर रखा है और आपने इंटीजर स्ट्रिंग दे दिया तो इसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा इनटू स्ट्रिंग्स, ठीक है। देन प्रिंट दिस। और अगर इसके अंदर हेलो दिया है फिर तो एरर दे देगा आपको ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये आपको फायदा यहाँ पर मिल रहा है। टाइप कन्वर्टेड डेटा वैलिडेशन सेफ टू यूज इन एपीआईज इफ डेटा इज रॉन्ग पाइडेंटिक थ्रो एन एरर। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि मैंने ऐसे 20 पास करा था, उसका मतलब ये नहीं है कि इंटीजर बना देगा इसको, स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग ही रहेगा, लेटर्स और करेक्टर्स, ठीक है। ओके, तो पाइडेंटिक को यूज कैसे किया जाता है? फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट कर रहे हो बेस मॉडल को, ठीक है। पाइडेंटिक लाइब्रेरी में से आप बेस मॉडल उठाओगे, अब पाइडेंटिक इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। पिप इंस्टॉल करके आप कर लेना। अब आपने अपनी क्लास का नाम कुछ भी रखना है, जो रखना है रखो, बेस मॉडल यूज करना बस इसके अंदर, ठीक है। इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, इनहेरिट करना, ठीक है। आपकी क्लास इससे पावर मांग रही है तो आपने इनहेरिट कर लिया। देन आपने वेरिएबल को रखा है एक स्ट्रिंग एज इंटीजर, ठीक है। ये आपने एक डेटा वैलिडेशन वाला फॉर्म बना दिया। अब यहाँ पे राहुल जाता है, एज जाती है, तो आपका काम सक्सेसफुली हो जाता है। अगर स्ट्रिंग दोगे तो भी हो जाएगा, उसको कन्वर्ट किस में कर दिया जाएगा, इंटीजर में। और अगर आपने स्ट्रिंग लेटर्स दे दिए तो एरर दे देगा। अब ये फायदा मिल रहा है आपको इससे, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यूज, आप यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू के लिए भी मैंने बताया हो, ये बहुत इजी है, यहाँ से रन कर लो कोई इंस्टॉलेशन कुछ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यूज मैंने यहाँ पे एन सेट कर दी, अगर यहाँ वैल्यू नहीं मिलती तो ये एन पिक कर लेगा, ठीक है। अभी तो वैल्यू है इसलिए आ रहा है यहाँ पे। फिर आता है ऑप्शनल फील्ड्स, ओके। अब ये ऑप्शनल फील्ड्स क्या है? टाइपिंग फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट ऑप्शनल, ठीक है। अब ये आपका टाइपिंग के अंदर है, हिंट टाइपिंग के अंदर ही था ये, ऑलरेडी मैं आपको उसमें समझा चुका हूँ शायद, ठीक है। ऑप्शन, अब इसमें ऑप्शनल दे दिया इंटीजर नन, अगर नहीं भी दे तो कुछ काम चल जाएगा आपका इसमें, ठीक है। बाय डिफॉल्ट नन। हम्म। उसके बाद आपके पास आता है कोरेक्स, कोरिजन, ठीक है। इसका काम क्या होता है, कुछ नहीं है, ये ऑटोमेटिकली इसको इंटीजर है ना, सॉरी स्ट्रिंग है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया इसने, ठीक है, स्मार्टली। कि इसको पता है कि भाई इंटीजर में वैल्यू मांगी जा रही है तो मैं इसको स्ट्रिंग थोड़ा ना दूंगा, प्रोवाइड करूंगा इनटू स्ट्रिंग्स, यप, इंटीजर। फिर ईमेल वैलिडेटर के लिए आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले आपको पार्शली, ठीक है। तो ईमेल इस अब अपने क्या करना, पाइडेंटिक बेस मॉडल में ईमेल स्ट्रिंग इंपोर्ट करना, ठीक है। ये तभी होगा जब ये इंस्टॉल होगा ऑलरेडी।
तो आप यहाँ पे जैसे डिफॉल्ट में मैंने नाम सेट कर दिया, ऑप्शनल फील्ड दे दी, और ईमेल का ईमेल वैलिडेटर। ठीक है, ईमेल वैलिडेटर क्या करता है, अगर आपने यहाँ पे ईमेल में कुछ भी गलत लिखा, ठीक है, @ नहीं लिखा या कुछ जो भी फॉर्मेट होता है उसका नहीं दिया, तो आपको एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, एल्स आपको काम करके दे देगा आपका। हाँ हाँ हाँ, यस। क्या कह रहे हो? हाँ, ईमेल वैलिडेशन, मान लो किसी ने गलती से कोई भी रैंडम ईमेल दे दी है ना, रैंडम ईमेल काइंड ऑफ कि abc.com, अब दिस इज नॉट अ फॉर्मेट ऑफ ईमेल, है ना, वो गलत हो जाएगा। तो वो वैलिडेशन लगा दिया आपने यहाँ पे कि ईमेल अकॉर्डिंग, अगर जैसे abcd@yahoo.com, अब तो मैच कर रहा है ना फॉर्मेट, समझ रहे हो, अपना नाम ही दे दिया यहाँ पे, इसका मतलब ये ना हो ना कि नाम ही स्टोर हो जाए। मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ उसको, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है। जैसे मान लो इसमें किसी ने अपना नाम ही दे दिया, तो ये कोई ईमेल फॉर्मेट थोड़ी ना है। ठीक है, तो ये आपको एरर थ्रो कर देगा। अभी इंस्टॉल होगा ये पहले ना, सक्सेसफुली इंस्टॉल, अभी चल रहा है एग्जीक्यूशन, ये देखो। ठीक है, क्या कह रहे हो? देखो ये साइन नहीं है इसमें। ये ईमेल वैलिडेटर फॉर्म बना रहे हो आप एक। ठीक है, यूजर तो, देखो जो आपका क्लाइंट है वो कुछ भी डाल देगा ना, तो आप तो नहीं लेना चाहते ना कुछ भी, तभी आप पाइडेंटिक का यूज कर रहे हो स्ट्रक्चर आउटपुट के अंदर, कि मेरे अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर में आना चाहिए, मेरे मेरे मैं डेटा सेट कर रहा हूँ वैलिडेशन की भाई यही होना चाहिए। ठीक है, तो आप नहीं चाहोगे कुछ भी डाल दे कोई, तो वो एक्चुअल ईमेल डालना है तो @ वाला दिखाना पड़ेगा। हाँ, तो वैलिड होगा। वैलिड काइंड ऑफ कि आपके डेटाबेस के लिए वैलिड होगा, नॉट, मान लो किसी ने भी एबीसी, या वैलिड थोड़ी ना, एबीसी मैंने बनाया थोड़ी ना कोई कहीं पे, ईमेल आईडी एड्रेस ये वाला। ठीक है, ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे कि गूगल से जाके आप वेरीफाई कर रहे हो, ये सिर्फ अपने इच्छा के लिए कि भाई मेरे फॉर्म, मेरे डेटाबेस के अंदर ईमेल एड्रेस कोई भी कुछ भी ना डाल जाए। हाँ हाँ, तो मतलब उस फॉर्मेट में होना चाहिए। इससे इससे इस क्लाइंट का ये भी पता लगता है ना, जो भी यूजर है आपका, इससे ये भी पता लगता है वो सीरियस है अबाउट फिलिंग योर देयर ईमेल एड्रेस। हम्म, और ये तो ऑप्शनल वाली फील्ड के लिए यूज होगा, कहीं पे आपको ऑप्शनल चाहिए तो आप यूज कर लोगे ऑप्शनल फील्ड। ठीक है, इट इज नॉट कंपल्सरी। हम्म, ये ये यहाँ पे नेम क्या डाल रखा है मैंने, ये भी क्या कर रखा है मैंने, डिफॉल्ट सेट कर रखा है। ठीक है, नहीं करना ना कोई दिक्कत नहीं है, खाली छोड़ सकते हो आप, पर यहाँ पे फिर आपको नाम देना पड़ेगा, कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इस ईमेल वेरिएबल के अंदर ये स्टोर कर दिया, इससे क्या हुआ, ये अब कंपलसरी होगा कि ईमेल स्ट्रिंग में आएगा आपका, वो लेटर में जो फॉर्मेट मांगता है ईमेल का। ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग क्लास रेडी होगी ना, ये तो मैं स्टूडेंट के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो उसकी नेम, एज और ईमेल। हाँ, कार लगा दो तो उसकी जगह अकॉर्डिंग हो जाएगा मॉडल नेम। अगर उसका प्राइस रखना, ऑप्शनल रखना है, तो मॉडल ऑप्शनल हो गया प्राइस। हाँ, तो ऐसे रहेगा ये। ठीक है, अब उसी के अंदर थोड़ा और फिगर आउट कर रहे हो आप, तो और भी बहुत सारी चीजें बना सकते हो, एक तरह का फॉर्म बन रहा है ये। ठीक है, अभी हम उससे दूर हो चुके हैं जनरेटिव एआई से, अभी हम नॉर्मल पाइथन के अंदर काम कर रहे हैं कि पाइडेंटिक लाइब्रेरी क्या करती है। ठीक है, फिर इसी को हम एलएलएम के साथ जोड़ देंगे, सो दैट मुझे एक प्रिसाइज आंसर आए या प्रिसाइज डेटा आए। ठीक है, अब यहाँ पे सीजीपी ले लिया मैंने, बोला फ्लोट में आना चाहिए, मतलब सीजीपी काइंड ऑफ मार्क्स हो गए, किसी स्टूडेंट के मार्क्स। मैंने उसको बोला फ्लोट में आना चाहिए, फील्ड, फील्ड नाम की चीज इंपोर्ट करनी पड़ेगी पाइडेंटिक से। ठीक है, इसी के अंदर है ये। तो फील्ड में क्या बोला, जीई इट्स मीन ग्रेटर देन 0, लेस देन 10। ठीक है, अब एज के साथ भी कर सकते थे ये काम। मान लो मुझे एज फिक्स करनी है कि यार
15 से 20 साल के स्टूडेंट ही मेरे पास पढ़ सकते हैं या फॉर्म फिल कर सकते हैं ये वाला। तो आप यहाँ लगाओ ग्रेटर देन 0, लेस देन 10। डिफॉल्ट सेट कर रखा है 6। अब ये कंपलसरी नहीं है, ये हटा भी सकते थे अब, ठीक है। अगर वैल्यू नहीं मिलेगा तो 6 ले लिया जाएगा। समझ आया? हाँ, ये यही होता है, इसका फिक्स है, ग्रेटर देन नहीं लिख सकते आप यहाँ पे। आपको लिखना ही ऐसे पड़ेगा, जीई मीन्स ग्रेटर देन, एलई मतलब लेस देन। हाँ, यहाँ पे आपको ये रिस्ट्रिक्शंस दे रहा है। किसी भी किसी को भी 10 से ऊपर डालने नहीं देगा यहाँ पे। आप अगर मैंने 11 डाल दिया ना, तो या 10 भी डाल दिया तो एरर आ जाएगा। लेस देन बोला है ना, लेस देन इक्वल टू नहीं बोला मैंने यहाँ पे, ठीक है। शायद लेस देन इक्वल टू भी होगा यहाँ पे, ढूंढना पड़ेगा बस। इक्वल टू लेस देन, शॉर्टकट देखना पड़ता है इसके अंदर ना। शिफ्ट टैब से भी आ जाता है वैसे तो आंसर। शिफ्ट टैब, ये कर्सर रख लेते हैं एक बार। नन, शिफ्ट टैब, शिफ्ट टैब। वीएस कोड में करोगे ना शिफ्ट टैब, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाती है। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, नॉट ओनली दिस। ये लो आ गया, कर्सर रखा है ना ऊपर। चलो, ये लो, इसके अंदर भर भर के सारी चीजें होंगी इन्फॉर्मेशन। ये देखो, ग्रेटर देन के लिए आपने जीटी लगाना है, लेस देन के लिए आपने ये लगाना है। ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, ये सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी जीई मींस ग्रेटर देन इक्वल टू। ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है। और लेस देन इक्वल टू। ये 10 को भी सह लेगा, मतलब 10 अगर डालोगे तो एरर नहीं आएगा आपको। ठीक है, मैं एक बार पूरा प्रिंट करा देता हूँ। ये लो, ठीक है, कोई एरर नहीं आया। सीजीपी मैंने, सीजीपी कहाँ गया? सीजीपी शो नहीं हो रहा। कुछ खाना पीना नहीं। हाँ, हाँ, तो समझ आया ये वाला स्टूडेंट वाला में तीन, एक चीज नहीं आ रही ना सीजीपी। क्यों नहीं आ रही सी? आई थिंक ये बाहर निकाल दिया मैंने वेरिएबल, ठीक है, इस वजह से। ये लो, अब आया भी फ्लोट में, देखो इंटीजर में दिया था, फ्लोट में आया क्योंकि कंपलसरी आपने फ्लोट बोल दिया उसको। जीटी, हाँ ग्रेटर देन, या फिर मैं एक काम करता हूँ, इधर लगाता हूँ एल टी। अब ये एरर दे देगा। क्यों दे देगा? लेस देन, लेस देन बोल रहा है कि पूरा नहीं दे सकते एग्जैक्ट, ठीक है, ये आ गया एरर। ठीक है, ये फिक्स्ड कर लिया आपने। अगर नहीं दोगे वैल्यू तो क्या लेगा, 6 को पिक कर लेगा ऑटोमेटिकली। ये डिफॉल्ट सेट करा इसलिए, ठीक है। हटा भी सकते हो, अप टू यू। आपको कभी भी किसी के बारे में जानना, कर्सर ले जाओ, उसकी वेरिएबल्स बता देता है कि क्या क्या इसमें डाल सकते हो आप। ठीक है, एक्सक्लूड इंक्लूड कुछ भी ले सकते हो, और उसका बताया भी है साथ में कि कौन सा डेटा लेगा ये। बूल लेगा ये, बूल, बूलियन, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स लिखना अपने। एग्जाम्पल लिस्ट दे सकते हो आप यहाँ पे अलग अलग, ठीक है, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, बहुत सारी चीज होती है। इतना भी नहीं पढ़ना होता हमें, काम की चीजें निकालनी होती है बस। ठीक है, अब बात करते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, स्टॉप पॉज स्टॉप, हाँ ठीक है। अब जितना आपने समझ लिया, अब उसको हम किस में डाल रहे हैं, अपने एआई के साथ मर्ज कर देंगे, ठीक है, सो दैट हम उसका पूरा फायदा उठा पाए। अब यहाँ पे ये उड़ गया। यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, लैंगचेन, सॉरी ओपन एआई, चैट जीपीटी का मॉडल। इसकी जगह पे आपने कौन सा यूज करना है, हगिंग फेस। समझ आया? हाँ, हाँ, और वो आपको आता है। हो, ये देखो,
यहाँ पर आपका हगिंग फोर्स इंपोर्ट करके आपने यहाँ पे डीप सीक वाला यूज करना है बस। ठीक है, उसके बाद ये यार यूज होगा पूरा का पूरा। हाँ, उसके बाद ये फॉर्म बनाया आपने, जो भी आपने अभी तक सीखा सब उसमें इसमें डाल दिया। अब आपने क्या करना है, मॉडल, आपका मॉडल, उस मॉडल को बोल रहे हो विद स्ट्रक्चर आउटपुट चाहिए मुझे, और ये पूरी क्लास डाल दी इसके अंदर कि मुझे इसमें चाहिए डेटा। ठीक है, ये आपने रिव्यू डाला उसके अंदर, मॉडल ने क्या करा उसके अकॉर्डिंग आपको सारा इंसान दिखा। अगर आपको जेसन में चाहिए जेसन रेडी आउटपुट, तो आपने लिखना है मॉडल डंप। ठीक है, ये देखो, ये कौन सा, ये आपका जेसन में डेटा है, इसको मैंने पुट कर दिया इसके अंदर कि मुझे ऐसा डेटा चाहिए। ठीक है, तो ये करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा उसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, इस स्कीमा के अकॉर्डिंग। ये जेसन है, सच जेसन स्कीमा है। तो मुझे जेसन स्कीमा चाहिए, तो मैंने ऐसे बोल दिया इसको डाल के। ठीक है, नेम में जो भी आएगा स्कीमा, ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी मैंने डिफाइन कर दिया कि ये सारी चीजें इसमें फिल हो जानी चाहिए, सेंटीमेंट में आ जाना चाहिए इनमें से कुछ भी। और टाइप में भी स्ट्रिंग जो भी इसका सेंटीमेंट होगा इसके अकॉर्डिंग, इस जो पूरा डेटा है ना इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, हाँ, वीएस कोड में क्या कह रहे थे आप, प्ले करना है इसको। इस वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको चेंज करना पड़ेगा ना ये। क्या कह रहे हो, इसका इसका हाँ, इसका आउटपुट बता देता हूँ मैं आपको, वो सब कुछ करना पड़ेगा ना मेरे को एंड टू एंड। वो तो आपको पता ही है आपको क्या है वो, कैसे करना है। अब इतना कनेक्ट करना आपने आ गया तो आपका बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, इसका आउटपुट मैं डायरेक्टली दिखा देता हूँ उसको, इसको बोलता हूँ आउटपुट। ये देखो, टिपिकल आउटपुट वुड बी लुक लाइक दिस। ठीक है, रिव्यू, समरी, सेंटीमेंट, थीम, प्रोज एंड कॉन्स, ये वाला पार्ट आएगा। क्यों आएगा ऐसा बट, क्योंकि आपने बोला इसको ये कि मेरे को समरी चाहिए, सेंटीमेंट चाहिए, थीम चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स चाहिए। ठीक है ना, तो एआई आपको समझ के बहुत बढ़िया से आपको रिजल्ट देगा ये वाला। अभी इसका करोगे क्या आप, इसको डेटाबेस में स्टोर कर सकते हो बढ़िया से। ठीक है, लाइक दिस प्रिंट भी करा सकते हो ऐसा, और डेटाबेस में भी स्टोर कर सकते हो बढ़िया से। अगर आप ऐसे डंप लिख रहे हो तो ये आउटपुट आपको जेसन में देखने को मिलेगा, ऐसा आउटपुट। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज स्टोर करना डेटा को, इसका मेन एम तो यही है। ठीक है, कि अच्छे से वन बाय वन सारा डेटा स्टोर हो जाए। 1 मिलियन आ जाएंगे अगर रिव्यू, तो सारे के सारे स्टोर स्टोर हो जाएंगे। तो मैंने जो भी आपको अभी सब समझाया, टाइप डिक्ट लास्ट वीडियो में समझाया था, पाइडेंटिक का समझाया, जेसन अभी समझाया। ठीक है, बहुत इजी है जेसन वाला तो। व्हेन टू यूज टाइप डिक्ट, टाइप डिक्ट इज फॉर टाइप हिंटिंग ओनली, नो रन टाइम वैलिडेशन, कोई रन टाइम वैलिडेशन के लिए नहीं है ये। ठीक है, जस्ट आप टाइप हिंटिंग के लिए यूज कर रहे हो। जैसे मान लो इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊं मैं समरी के ऊपर, ये क्या बोल रहा है, वेरिएबल नेम समरी में क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा। ये बस इतनी टाइप हिंटिंग करता है। ठीक है, सेंटीमेंट में जाओगे तो वहां पर भी स्ट्रिंग लिखा है तो स्ट्रिंग ही आएगा, हिंट दे रहा है बस जस्ट। ठीक है, टाइप डिक्ट पे कर्सर लेके जाओ तो ये देखो ये क्या हिंट दे रहा है, ये उसके बारे में कि भाई इसके अंदर एक्स और वाई हो सकता है, लेबल हो सकता है, ये हो सकता है, बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ रहे भी। कब यूज करना है, यू ओनली वांट आइडियली ऑटो कंप्लीशन एंड टाइप सेफ्टी, इसलिए यू वर्किंग विद स्टैटिक टाइप, जहां चेंजेस नहीं होते हैं वहां पर आप यूज कर सकते हो उसका। यू टच द डेटा सोर्स, यू आर डूइंग इंटरनल पाइथन लॉजिक, मशीन लर्निंग पाइपलाइन या लाइट वेट वैलिडेशन तो आप यूज करते हो। ठीक है, फास्ट प्रोटोटाइपिंग के लिए मत यूज करना इसको, सिंपल यहाँ लिखा हुआ है। एपीआई यूज इनपुट सिस्टम्स वाला इंटरनली काम करना तो यूज कर सकते हो। ठीक है, बेस्ट यूज केस भी बताया हुआ है इसमें मैंने। व्हेन टू यूज पाइडेंटिक, ठीक है, व्हाट इज पाइडेंटिक, गिव्स रियल वैलिडेशन प्लस टाइप कन्वर्जन प्लस एरर। ठीक है, पाइडेंटिक का यूज करोगे कब फायदा, जब आपको रियल में एक्चुअल में वैलिडेशन करनी है, टाइप कन्वर्जन्स करनी है और एरर हैंडलिंग करनी है। ठीक है, तो वही, ये तो कोड का छोटा सा पार्ट है, कब यूज करना है यहाँ सब बता रखा है। जनरली इसी का यूज होता है। ठीक, कैन नॉट डू, क्या ये कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता, यहाँ कंपैरिजन भी साइड बाय साइड दे रखा, बेस्ट यूज केस भी बताया हुआ मैंने। ठीक है, व्हेन टू यूज जेसन, जेसन स्कीमा, तो ये आपका यहाँ पर जेसन वाला फ्रंट एंड बैक एंड वाला है, समझ आया अभी। ठीक है, फुल कंपैरिजन टेबल्स यहाँ पर दे रखा है, तो आपको समरी में आपको इजीली मिल जाएगा। रूल्स, सिंपल रूल याद करना है तो वो भी यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, कब कौन सी चीज यूज करनी है।
प्रोडक्शन में आपको यूज करना है तो ये आएगा, फ्रंट एंड के साथ काम कर रहे हो तो जेसन स्कीमा यूज कर सकते हो। ठीक है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल मैपिंग यहाँ दे रखी है। चेन्स वाला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा।